आज हम भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग का सिद्धांत की परिभाषा और किन किन अंतःकरण की तत्व होनी चाहिए जिससे हम कर्मयोग को भली भांति समझ सकें, भली भांति उपयोग कर सकें और पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने उनतालीसवें श्लोक अध्याय 2 से कर्मयोग को आरंभ किया, लेकिन कर्मयोग का सिद्धांत परिभाषा डिफिनीशन जाके इसी अध्याय के 47वें श्लोक में बताया और 48वें श्लोक में इसमें किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है, या साधन में क्या आपके अंतःकरण में हो जिससे कर्मयोग से भगवत प्राप्ति हो जाए। इसके लिए 41वें श्लोक इसी अध्याय 2 के 41वें श्लोक में निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसात्मिक बुद्धि, एक निश्चय किया हुआ बुद्धि, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशंस की चर्चा की कि ये तत्व उसके अंतःकरण में हो, और दूसरा अंतःकरण स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। किनसे? आपके मन, बुद्धि, अहंकार, इससे आपके राग और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो, मन, बुद्धि, अहंकार से मुक्त हो। आपका भय कि आपका योग नष्ट ना हो जाए, आपका योग क्षेम खत्म ना हो जाए, ये भय भी उस अंतःकरण में ना हो। स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो आपका अंतःकरण। ये दो मुख्य बातें, समबुद्धि, सिद्धि असिद्धि में सम, ये जरूरी तत्व है कर्मयोग को निभाने का, कर्मयोग को पालन करने का, कर्मयोग से चलने का, और चल के इस साधना से भगवत प्राप्ति करने का। इस कर्मयोग से ये जरूरी, निहायत आवश्यक, महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कर्मयोगी के अंदर हो। तो आज इसी अध्याय 2 का 41वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण हे अर्जुन, इस कर्मयोग में
निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियों निश्चय ही बहुत भेदों वाली व अनंत होती है। श्री कृष्ण एक बुद्धि, एक निश्चयात्मिका बुद्धि को कर्मयोग के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बताया। निश्चय एक हो, लक्ष्य एक हो, टारगेट एक हो, एम एक हो, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यहां पे 5000 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार अर्जुन को बताया कि लक्ष्य एक, बुद्धि एक, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। लक्ष्य तभी मिलेगा जब तुम बस एक लक्ष्य के बारे में हमेशा उठते बैठते जागते चलते सोचोगे और उसे क्रियान्वित करोगे, तभी तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित किया। लक्ष्य एक हो, मन एक हो, एक चीज में आप निश्चय कर लो और बढ़ चलो, तभी उस वस्तु को, उस लक्ष्य को, टारगेट को, एम को आप प्राप्त कर पाओगे। ये निश्चय मन में और मस्तिष्क में हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण के अनुसार जो सकाम कर्मी है, जो इच्छाओं को रखते हैं, जो कामनाओं को पाल के किसी कार्य को करते हैं, कामनाओं को रख के किसी यज्ञ दान जप तप करते हैं, ऐसे काम न युक्त मनुष्य को सकाम कर्मी श्री कृष्ण संबोधित किया और बोला, ऐसे सकाम कर्मी की बुद्धि बहुत ब्रांचों वाली, बहुत शाखाओं वाली होती हैं। इनकी मन में एक निश्चय नहीं होता, एक लक्ष्य नहीं होता, इसलिए अनंत बुद्धि वाले, अनंत लक्ष्य वाले, अनंत इच्छा वाले, इसलिए इनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, हमेशा इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने इस निश्चयात्मक एक बुद्धि के संदर्भ में अर्जुन को बताया। बुद्धि एक, मनुष्य को कहीं भी उसके बिना मन के, उसके बिना इच्छा के लगाओ, मनुष्य उसमें कर्म से तो लगेगा, बुद्धि से, मन से नहीं लग पाएगा। उसकी मन बुद्धि जहां लगे, अगर वहां लगाओ तो वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसी लक्ष्य के बारे में सोचेगा,
जो उसके मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में सदैव से चला आ रहा, सदा से चला आ रहा, उसे प्राप्ति करने में उसे आसानी होगी, क्रियान्वित करने में आसानी होगी और आसानी से प्राप्त कर जाएगा। लेकिन उसके मन बुद्धि से हटके कार्य में उसे कठिनता महसूस होगी, देरी होगी, तत्परता नहीं होगी, तत्परता में कमी होएगा। ये श्री कृष्ण ने एकात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, एक निश्चय हो जाए किसी भी लक्ष्य पे, किसी भी एम पे, टारगेट पे, तभी मनुष्य सफल होएगा। इसलिए कर्म योग में भी सफलता तभी है जब वो सिर्फ भगवत प्राप्ति, सिर्फ परम धाम, सिर्फ सच्चिदानंद घन परमात्मा, सिर्फ कर्म बंधन से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति का लक्ष्य होएगा, का लक्ष्य सोचेगा, लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, लक्ष्य के प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा चुका होगा, क्रियाशील हो चुका होगा, तभी उसे भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के अनुसार अर्जुन को बताया कि ये एक महत्वपूर्ण कारक है कि निश्चय एक हो कर्मयोग के लिए। दूसरा श्लोक जिसमें दूसरे तत्व की चर्चा की कि कर्मयोग में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जिससे कर्मयोग से भगवत प्राप्ति में आसानी हो। इसके लिए भगवान ने इसके लिए श्री कृष्ण ने 45वां श्लोक की चर्चा की, जिसमें श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तू इन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्री कृष्ण ने स्वाधीन अंतःकरण को दूसरा तत्व बताया कि स्वाधीन अंतःकरण दूसरा तत्व होनी चाहिए, एक स्वतंत्र अंतःकरण। स्वतंत्र अंतःकरण की तीन मुख्य विषय मन, बुद्धि, अहंकार। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है अगर इस तीनों को निम्न कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए या इन्हें शुद्ध पवित्र कर दिया जाए, तो जिससे